नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हुगली बोट राइड पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरा, यमुना और मणिपुर पर उठाए सवाल। सीएम धामी ने महिला आरक्षण रैली में विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस और सहकारियों को दी कड़ी नसीहत। मनीष सिसोदिया बोले, गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प, राजकोट निकाय चुनाव जीतेंगे। नागपुर में बोले मोहन भागवत, कहा भारत का विश्व गुरु बनना अब केवल सपना नहीं, अटल सत्य है। और रिहाना ने भारत में ब्यूटी इवेंट में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, ईशा अंबानी से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोट राइड को लेकर तीखा तंज कसा और कहा कि यह संभव हुआ क्योंकि बंगाल की नदियां साफ सुथरी है। वहीं दिल्ली की यमुना नदी इतनी प्रदूषित है कि पीएम मोदी वहां ऐसे सवारी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हावड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने अपनी सरकार और कोलकाता नगर निगम की प्रशंसा करते हुए कहा कि नदी के किनारे सुंदर और साफ सुथरे बनाए गए हैं। उन्होंने मणिपुर समेत अन्य जगहों की सुरक्षा और नदी की हालात पर पीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और विरोधियों पर कटाक्ष किया। देहरादून के परेड ग्राउंड से आयोजित महिला जन आक्रोश रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों समर्थकों के सामने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय करार दिया। उन्होंने संसद का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे देश की नजर इस कानून पर थी, लेकिन विपक्ष का रवैया महिलाओं के सम्मान के विपरीत रहा। धामी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कांग्रेस को कौरवों की सीना कहा, राहुल गांधी को दुर्योधन और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ संवेदनहीनता बताया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात में आगामी राजकोट नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। कहा कि आप पार्टी अब राज्य के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरी है और राजकोट में भारी जीत हासिल करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक अस्पतालों और शासन व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजकोट के सरकारी स्कूलों की स्थिति अत्यंत खराब है, लेकिन आप द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद कुछ सुधार जरूर हुए हैं। उन्होंने जनता से कहा कि अब उनके पास एक विकल्प है जिसे वे चुनावों में प्रयोग करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में भारत दुर्गा मंदिर की आधारशिला रखने के बाद कहा कि भारत का विश्व गुरु बनना अब केवल सपना नहीं बल्कि अटल सत्य है और देशवासियों को इसकी शक्ति पर किसी भी तरह का संदेह नहीं रखना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि लोग पश्चिमी दृष्टिकोण को छोड़कर अपनी जोड़ों और संस्कृति की ओर लौटे। भागवत में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले लोग इसके निर्माण को असंभव मानते थे, लेकिन आज ये साक्षात सामने है। ठीक इसी तरह भारत का विश्व गुरु के रूप में पुनरुत्थान भी निश्चित है और इसे कोई रोक नहीं सकता। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2006 के मालेगांव धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की संभावना बहुत कम है, जिसे उन्होंने पीड़ितों के साथ विश्वासघात बताया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये धमाके विशेष रूप से एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किए गए थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने शुरुआत में 9 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में 2016 में बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जांच प्रक्रिया की गंभीर खामियों को दर्शाता है और न्याय के साथ अन्याय हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में लाल सिंगी क्षेत्र में शुक्रवार को भीषण आग लगने से करीब 30 झुग्गियां जलकर राख हो गई, जिनमें यूपी और बिहार के मजदूरों का नकदी, कपड़े, राशन और बर्तन सहित सारा घरेलू सामान जल गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक झुग्गी में सुलगी आग ने तेज हवाओं के चलते सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और कुल 9 दमकल वाहनों का इस्तेमाल किया गया।
गनीमत रही कि किसी तरह की जन हानि नहीं हुई, लेकिन प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ। ग्लोबल आइकन रिहाना ने मुंबई में आयोजित ब्यूटी इवेंट में ब्लैक आउटफिट में शिरकत की और फैंस से मुलाकात की। इवेंट में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी मौजूद थी, जिन्होंने स्काई ब्लू ड्रेस पहनी थी और रिहाना के साथ गर्मजोशी से मिली। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और स्टेज तक साथ में पहुंची। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेटिजन्स दोनों के लुक और स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं। रिहाना की पॉप स्टार शैली और ईशा का फैशनेबल अंदाज दोनों ने इवेंट को खास बना दिया। इस मौके पर दोनों की दोस्ताना बातचीत और स्टाइलिश लुक्स ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी। आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। गुजरात ने साई सुदर्शन की शतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर 206 रन बनाकर जीत दर्ज की। विराट कोहली ने 81 और देवदत्त पडिक्कल ने 55 रन बनाए, जबकि गुजरात के लिए राशिद खान ने 2 विकेट लिए और सिराज, होल्डर और मानव सुथार ने एक-एक सफलता हासिल की। ये इस मैदान पर आरसीबी की चौथी जीत और आईपीएल में 50वीं जीत है। टीम ने आईपीएल में 5वीं बार 200 प्लस रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया, जिससे उसने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की बराबरी की। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।